तो हमारे साथ हैं विनोदानंद झा, राज्य शिक्षा शोध परिषद। हम इनसे जानेंगे सर, आज का जो कार्यक्रम रहा, सबसे पहले इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये कुछ शिक्षक जो हैं कोविड के दौरान अपने प्रयासों से बच्चों को पढ़ाने का काम किया। ये पढ़ाई के प्रति, बच्चों को आगे बढ़ाने के प्रति समर्पित हैं। उनका एक कार्यक्रम था, उसमें आकर मुझे खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि ऐसे शिक्षकों की संख्या बढ़े और बिहार में पढ़ने लिखने का माहौल खूब तेज़ी से आगे बढ़े। सबको मेरी शुभकामना है। बिल्कुल, शिक्षा जितना बढ़ रहा है सर, आज का जो मेन संदेश था, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। कोरोना के इस काल में जिस तरीके से शिक्षकों ने अपनी एक सहभागिता दिखाई, बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं होने दिया, शोध को बखूबी आप समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ने एक चुनौती भी है, चूँकि हमारे यहाँ गरीब बच्चे भी हैं जिनके यहाँ मोबाइल की सुविधा नहीं है, टीवी नहीं है, तो वहाँ असमानता भी आई है। वो हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि सीधे किताब, सीधे कक्षा, उससे पढ़ाई भी ज़्यादा मजबूती होती है। लेकिन अब वो शुरू हो गई और पिछली जो कमियां रहीं उसको दूर करने की हमारी चुनौती है। लेकिन जिस तरह के शिक्षक यहाँ दिखे आज मुझे, उस तरह यदि प्रतिबद्धता शिक्षकों में रहेगी तो निश्चित रूप से इन कमियों को हम दूर करेंगे और बिहार की शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपने बताई, खुद आपने कहा कि चुनौतियां हैं और आप उसको बखूबी समझते हैं, उसको लेकर के आप क्या तैयारी कर रहे हैं, सरकार क्या तैयारी करेगी? नहीं, मूल चुनौती ग्रामीण क्षेत्र की ही है और वहीं गरीब के बच्चे जिनके पास पैसे कम हैं या माता पिता पढ़े नहीं हैं वो आते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि सब लोग पढ़ने का सपना देख रहे हैं। ये सपना उनको आगे ले जा रहा है और हमारे टीचर, हम लोग भी मदद करेंगे और ज़रूर उनकी दुनिया बदलेगी, मुझे ऐसा भरोसा है। लेकिन जिनके पास नहीं है सर वो सुविधाएं, वो कैसे इस चुनौतियों से लड़ पाएंगे और आप क्या करेंगे? कई तरीके हैं, जैसे अपने दोस्तों से सीखते हैं लोग, अपने भाइयों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ये सम्मान कितना उत्साह भरेगा शिक्षकों के बीच? ये शिक्षकों को और क्या प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। और इसमें जो भी शिक्षक हैं वो सरकार के द्वारा नहीं बताए गए, सरकार के द्वारा कोई निर्देश या आदेश नहीं था। ये स्वतः स्फूर्त समूह है, अपने द्वारा किया गया है। तो उनके अंदर ये मोटिवेशन था और ये था कि वास्तव में गुरु के रूप में हम बच्चों को शिक्षा दें। इस मोबाइल अभियान के तहत जिन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और इस चुनौती को बेहतर करने की कोशिश की, आगे आप लोग चाहेंगे कि और लोग जुड़े इसमें? जी बिल्कुल, ये एक मुहिम, ये एक शुरुआत है और अधिक से अधिक शिक्षकों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के सभी ज़िले से जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं तो जुड़े हैं और लोगों को इसके प्रति मोबिलाइज़ किया जा रहा है, इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि भविष्य में हम सभी शिक्षक तैयार रहें कि कोई भी ऐसी आपदा वाली स्थिति आएगी तो हम बिहार सरकार के साथ हैं और उनके शिक्षण संस्था के साथ हैं कि किसी भी मुहिम को हम अच्छी तरह से फेस कर सकें, उनका सामना कर सकें। इसके लिए मानसिक रूप से हम लोग तैयार हैं। इस बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में शिक्षकों के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है, इससे शिक्षकों को ऊर्जा मिलती है और शिक्षक जो इस प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया काम लग रहा है। कार्यक्रम है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, यानी बिहार के वह शिक्षक जिन्होंने कोविड के समय में इतिहास रच दिया है। ये वैसे शिक्षक हैं सर जिस पर कभी न कभी लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक मंच बना इस कोविड से पहले ही 4 दिसंबर 2019 को अब बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने मिलकर रात दिन वीडियो बनाकर इस मंच पर फेसबुक पर डाला है। और 2 वर्षों के बाद हम लोग प्रतीक्षा में थे कि जो शिक्षक इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यह कार्यक्रम बहुत खास रहेगा क्योंकि हम लोगों ने लगातार कोविड के पीरियड से लेकर अब तक ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाया है। साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जैसे कैचअप कोर्स है या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, हम लोगों ने निःशुल्क एवं निस्वार्थ अपने मंच के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया है। खास करके सरकारी विद्यालय के हम शिक्षक हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उन बच्चों तक पहुंचना, क्योंकि बच्चे के लिए कोई स्पेशल ऐप नहीं था जिसके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो हमने गांव-गांव घूमकर शिक्षकों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनका इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया
और उस माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की, जो निश्चित रूप से एक दुष्कर कार्य था। कोरोना काल में इतिहास रचने की बात जो आप कर रहे हैं, वाकई देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की जो दूरी हो गई थी स्कूल से, उस दौरान बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। इस दौरान द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ने एक प्रयास किया कि बच्चों तक अपनी पहुँच बढ़ाएं और उन लोगों को शिक्षा दें, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, बच्चे का स्कूल से दूरी बढ़ गया था और उनके जो शिक्षा की बात होती है वो लोग पढ़ना बंद कर दिए थे। तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा एक कोशिश किया जाए कि हम लोग बच्चों तक अपने प्रयास करें, और इसी क्रम में हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ने बिहार के अलग राज्य के कोने कोने से जिले के अन्य शिक्षकों को भी जोड़ा, और आज हम देख रहे हैं कि स्थिति ऐसी पैदा हुई कि हमारे बच्चों को मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के द्वारा बहुत सारे शिक्षा मिली। बट हमारा जो बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर है उसमें भी शिक्षक लोग निरंतर मेहनत करते गए, सभी लोग अलग अलग ज़िले से थे, और हमारे लिए भी चुनौती थी। ये सब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हम लोग भी उतने नहीं हैं, बट इस मंच के वजह से हम लोग भी बहुत कुछ सीखे। ये सारे जो एप्लीकेशंस है जो हम लोग भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जूम है, गूगल मीट, ये सारे चीज़ों से हम लोग भी बच्चों को जोड़ पाए। ये बहुत ही ऊर्जा भरेगा मुझे लगता है, और एक मौका था कि हम लोग फेसबुक से जुड़ के फेस टू फेस आने का एक मौका मिला हम लोग को।